हैं, लेकिन जो नौगांव के आप लोग बिल्कुल जो वोटर हैं, आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि भाईचारे पे वोट होना चाहिए, एक साथ होकर के वोट होना चाहिए? आपको क्या लगता है यहाँ पे नौगांव की सीट का समीकरण क्या है? नौगांव का सीट का देखिए, रूपक समाज जो यहाँ का लोकल एमएलए है, बहुत डेवलपमेंट किया है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, वही जीतेगा। अच्छा, हर गली गली आप देखिए, हर गली गली, हर मोहल्ला जाइए, हर शहर जाइए, जहाँ भी जाइए उसका वो इतना डेवलपमेंट किया जो पिछले 15 साल में हुआ नहीं। तो इस साल रूपक शर्मा के जो नेता है हिमंता बिश्व शर्मा, वो तो कहते हैं कि उनको माइनॉरिटी का वोट चाहिए नहीं। हाँ, अभी तो देखिए हम भी माइनॉरिटी का आदमी हैं, हम खुद उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब वो उनके जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए ही नहीं। नहीं, वो तो बात दूसरा है, वो चाहिए नहीं, वो डायरेक्ट ऐसा बात नहीं बोला कि चाहिए नहीं, वो दूसरा कुछ स्टेट में बोला है, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग उसका जो डेवलपमेंट देखा है, वो डेवलपमेंट सोच के हम लोग खुद अपने से बीजेपी के दल में समर्थन किया है। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बात तो सही है कि रूपक शर्मा ने काम बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। टूल किट जो बनाया है वो हद से ज़्यादा हो गई है। रास्ता अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन टूल किट बना दिया है। वो अभी लोगों को हर्ट कर रहे हैं कि हम लोग अभी उस तरह से जाते हैं तो 300-400 रुपये ऐसे ही देना पड़ता है। कहाँ पे? रोहा में एक है, एक सोनापुर में है, एक पुल की बात कह रहे हैं? टोल गेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी रास्ता हुआ ही नहीं, कंप्लीट हुआ ही नहीं, लेकिन टोल गेट बना दिया गया है। लेकिन यहाँ की अगर लोकेलिटी की बात करें तो रास्ता बहुत ही अच्छा है। जो 30 सालों में नहीं हुआ वो अभी हुआ है, वो मानते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन रूपक शर्मा जो है, वो जो बात कर रहे हैं, वो आदमी बहुत ही अच्छा है, लेकिन बीजेपी जो दल है उतना अच्छा नहीं है। आदमी अच्छा है, पार्टी खराब है। पार्टी खराब है। आदमी अच्छा है, पार्टी खराब है। हमारे इधर रूपक शर्मा जी ने बहुत सारा काम किया, लेकिन जो पार्टी है वो अच्छी नहीं है। ये तो कह रहे हैं आदमी अच्छा, पार्टी खराब है। पार्टी खराब है, बात ये वो बोल रहा है कि पार्टी खराब है। देखिए पिछले 5 साल में नौगांव में या आसाम में आप देखिए कोई भी दंगा नहीं हुआ है, जो पिछले 15 साल में कांग्रेस का अमूल जब का एनआरसी चल रहा था तो यहाँ पे बिल्कुल शांति थी कि यहाँ विद्रोह हुए थे। 5 आदमी तो ऐसे ही मारे गए थे पुलिस की गोली से। आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे अमित शाह ने कल सिलचर में एकदम खुलेआम बोल दिया कि कोई 5 साल में आंदोलन नहीं हुआ, गोली नहीं चली, लोग नहीं मरे। ये तो सब लोग जानते हैं ना मीडिया में। ये तो देखिए हम लोग आंदोलन, अगर आंदोलन हुआ है तो अलग, मतलब आप ये आंदोलन हुआ है ना, सुनिए, आंदोलन हुआ है, गोली चली है ना, गोली चली है, बात लोग मरे हैं ना, लोग मरे। इससे पहले आप मेरा बात सुन लीजिए। आप पहले नहीं, मैं आप ही की बात पे कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कोई आंदोलन नहीं हुआ। हम तो नहीं बोला कि आंदोलन तो इससे पहले और हुआ है, तो वो आंदोलन से ज़्यादा पिछले साल वाला तो लोगों को याद रहेगा ना। पिछले साल वाला को याद रहेगा। जो डेवलपमेंट हुआ है ना, आदमी डेवलपमेंट देखता है। सुनिए, आदमी मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोग आमतौर पे हम पूरा असम इलेक्शन कवर करते हैं, वहाँ पे क्या है, लोग खुलेआम ऐसे बोलते हैं कि कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये तो नेशनल मीडिया में पता है ना कि आंदोलन हुआ, गोली चली, लोग मरे। यहाँ कितने लोग मरे? 5 लोग मरे हैं। 5 लोग आपके यहाँ भी मरे। तो फिर क्यों कहते हैं कि आंदोलन नहीं हुआ? क्यों बचते क्यों है उससे आप? नहीं, हम बसा नहीं है। देखिए इससे पहले और आंदोलन हुआ, बहुत ज़्यादा आदमी मरा है। अच्छा, का एनआरसी पे फिर वो बार जो पार्टी का मैनिफेस्टो, वो भी पिछले साल भी एकदम ठंडे बस्ते में रहा। बड़े नेता से लेके छोटे नेता तक कोई इस बात पे बात नहीं करता, कोई उस एंगल को उठाता नहीं। तो उसके साइड से क्यों निकलते हैं? का एनआरसी से बचते क्यों? देखिए, का एनआरसी से हम लोगों को बचना नहीं है। कहाँ आएगा, कहाँ दूसरा चीज़ है, वो हम लोगों को माइनॉरिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछले 5 साल में हम लोग माइनॉरिटी आदमी पूरा सेफ, हम समझा है कि पूरा सेफ्टी में हम लोग हैं। नौगांव में ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ, असम में ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ। जब पिछले 15 साल का आप कांग्रेस सरकार का देख लीजिए कितना कह रहे हैं पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। अभी तो हुआ। आपने स्वीकार किया कि हुआ। नहीं, वो कानून तो हम बोले है ना, कानून दूसरा बात है। कल भी प्रदर्शन हुआ है का के खिलाफ। हर आप ही के शहर के तो हैं। सर ऐसा नहीं है। देखिए, अगर यहाँ की बात करें ना, रूपक शर्मा ने काम किया है, उसको हम झुटला नहीं सकते कि काम नहीं किया। काम बहुत ही उम्दा तरीके से किया गया है, उसको झुटला नहीं सकते हम लोग। लेकिन अगर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट लेवल की बात हम करें तो कहीं ना कुछ कमी रह गई है बीजेपी दल में, सरकार में कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से आज लोग मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रही है। सिलेंडर दाम के 1000 रुपये हो गए। माना है रूपक शर्मा जी ने रास्ता बनाया, ढलांग बनाया, डेवलपमेंट किया है। जो आज महंगाई है कितनी आसमान छू रही है। पहले सिलेंडर था 300 रुपये, अब 1000 रुपये हो गया। ये डेवलपमेंट है। तेल कितना था, मोदी जी ने पहले कहा था मनमोहन सिंह को, उनकी उम्र हो गया पेट्रोल के दाम 65 रुपीज़। अब तो उनकी माता जी के सामान हो गया 93, 95, 100 पार हो गया। ये डेवलपमेंट है। गाड़ी में तेल डलाते हैं, गाड़ी में तेल डाला, तो महंगा तेल डलाते हैं तो कैसा है? महंगा तेल, गाड़ी का तेल का दाम बढ़ा, बात सही है।
ऐसे बात नहीं है कि असम में पहले बार बढ़ा है, उससे अच्छा पहले तो बहुत स्कूटी बढ़ा मिली ना कोई स्कूटी वाली भी स्कीम थी। हाँ स्कूटी वो तो निर्वाचन है, इलेक्शन है, उसके पहले दिया गया है। पहले तो निर्वाचन के पहले स्कूटी दिया तो तेल वेल कैसे भराएंगी लड़कियां, वो तो कॉलेज में पढ़ती हैं। तो जैसे महंगाई बढ़ा ऐसे तो आदमी को इनकम भी हुआ है ना, तो महंगाई बढ़ा तो इनकम भी ये हुआ। तो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। नौकरी बहुत कम। महंगा बढ़ाएगा तो गरीब लोग मर जाएगा, रास्ता कट अमीर लोग तो खा जाएगा मर ना, रहा है भूख गरीब लोग मरेगा। भूख से लोग मर रहे हैं तो रास्ता कट से क्या करेगा? आइए 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 आइए, कौन बात करेगा? बोलिए, छोड़ दीजिए, बोलिए। सर का तो ठीक ही था, लेकिन ये जो रास्ता हुआ है हमारा ही तो पैसा है ना, सब तो हमारा ही है, कहीं से पॉकेट से तो नहीं दिया है, सब हमारा ही है। लेकिन जो कुछ ठीक है, लेकिन कुछ धर्म लेके कुछ बात करते हैं अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा धर्म लेके वो हमको वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मतलब कि धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा धर्म कह की, रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं चाहिए हमको। हम इलेक्शन में वोट देंगे, जो भी आएगा वही हमारा सरकार है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है, मन में तकलीफ होता है। पहले ये हिंदू मुसलमान असम में हमने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन हाँ जो पिछले 5 सालों में हिंदू मुसलमान होने लगे। अभी हिंदू को लगता है कि हम हिंदू को लगता है मुसलमान एरिया में नहीं जा सकते, कहीं काट मार दे, या मुसलमान का लगता है कि हिंदू एरिया में ना जाए। ऐसा माहौल बन गया है, बना दिया गया है। और हिमंता बिश्वा शर्मा आज भी कह रहे हैं कि हमको मियाँ वोट, मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, आज भी कह रहे हैं। उसका मतलब क्या है? क्या बताइए, सोचा? मतलब बताइए इनको। देखिए कहाँ से सुना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कार्यकर्ता लेवल पे है ना, मतलब आप कार्यकर्ता नहीं सपोर्टर है। हाँ। आप सपोर्टर हैं, हम है ना? बीजेपी का कोई नहीं नहीं, कार्यकर्ता आप नहीं है। मेरी पूरी बात सुनिए। आप सपोर्टर हैं, है ना? ये नॉर्मल वोटर हैं, आप सब लोग वोटर हैं। वो चुनाव नहीं होता तो आप लोग सब यहीं रहते हैं एक दूसरे के सामने, ये आपकी दुकान से खरीदते हैं, आप इनकी आपको ये नहीं लगता कि जो आपके बड़े नेता हैं बयान वो दे देते हैं ऊपर हेलीकॉप्टर से आके, झेलना आपको पड़ता है, ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, वो मतलब देखिए जवाब तो आपको देना पड़ रहा है ना। जवाब तो हम तो देखिए हम बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, पहले बात ये है, हम कोई कार्यकर्ता नहीं, हम एक सपोर्टर है जो काम किया सपोर्टर है, चलिए सपोर्टर है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ता है ना। मतलब वो लोग बयान देते हैं, जवाब आपको देना पड़ता है। वो देखिए हम जो आप बोला कि जवाब का बात, तो उसको दल का जो कार्यकर्ता है वो लोग देगा, हम ऐसा बात नहीं। आप पूछा है कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, हम हुआ है। आप पूछेंगे शांति है कि नहीं, हम शांति देखा तो शांति बोला है। पिछले 5 साल तक तो कोई कहाँ आंदोलन है, आप जैसे बोला है कि कहाँ आंदोलन